गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंकशाफ किया कि उन्होंने अपना ही बयान हल्फी नहीं देखा जिसमें उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ इल्जामात आयद किए थे। अच्छा, राना शमीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैरान कुन बयान देते हुए कहा है कि मेरा जो बयान हल्फी अखबार में छपा वो अभी तक देखा भी नहीं है। अखबार ने खबर छापने के बाद मुझसे रब्ता किया था, मेरा बयान हल्फी बंद था, पता नहीं किसने अखबार को दे दिया और मैंने उनको बयान हल्फी की कॉपी नहीं दी है। अच्छा, राना शमीम साहब ने यह भी बताया है कि मेरा बयान हल्फी सील्ड था और सिर्फ ख़ानदान के पास था, पता नहीं वो किस तरह लीक हो गया। अच्छा, चीफ जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने कहा है कि आपने 3 साल बाद बयान हल्फी दिया, आपने किसी मकसद के लिए लंदन में ये दिया होगा और ये आपका बयान हल्फी है या नहीं है वही आपने जवाब में लिखना है। मकसद क्या था बयान हल्फी का वो आपने बताना है। ना सिर्फ इस अदालत बल्कि तमाम जजेस को आपके बयान हल्फी ने मशकूक बना दिया है और ये संगीन तौहीन अदालत है। अदालत ने राना शमीम को हिदायत की है कि 7 दिसंबर तक आप अपना जवाब और जो असल बयान अदालत में जमा करवा दें। इस सिचुएशन पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी सीनियर तजियाकार नज़ीर लगारी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। लगारी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड ख्वाजा नवीद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो लगारी साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अदालत ने जो रिमार्क्स दिए हैं कि राना शमीम के जो आज के बयान ने केस को मज़ीद उलझा दिया है, तो आप कैसे देख रहे हैं? मतलब जो राना शमीम साहब जो बता रहे हैं वो बात तो वाकई मज़ीद उलझा रही है इस केस को। असल बात तो ये है कि फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो बयान हल्फी उन्होंने दिया अगर उसका कंटेंट भी इनको मालूम नहीं है और अगर उन्होंने अखबार भी नहीं देखा है और अब तक मीडिया पर भी नहीं सुना है, चैनलों पर भी उन्होंने नहीं देखा है जी, तो फिर बहुत सी और चीजें हम मान लिया करते थे, ये भी मान लेते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मेरा बयान हल्फी लंदन में है, तो फिर लंदन से जाहिर है मंगवाया जाएगा। फिर ये देखना होगा कि जो बयान हल्फी छापा गया था अखबार में वो उसके मुताबिक है या उससे हटकर है, या जो कंटेंट वहाँ अगर वो हाई कोर्ट में सबमिट किए गए हैं तो भी एक सवाल होगा। बयान हल्फी दिया तो कहाँ पर दिया? क्या वो हाई कोर्ट में दिया गया, वो मीडिया को दिया गया, वो अखबार को दिया गया, वो सर पर मुहर करके कहीं रख दिया गया, या वो खुद उनके अपने कब्जे में है, या लंदन में किसी लॉकर में रखा हुआ है, या किसी फरिश्ते के पास है, या किसी मलिक के पास है, या किसी देव भूत के पास है, ये अभी तक वो चीज वाज़ेह नहीं है। एक बयान ऐसा दे दिया गया है जिसके ऊपर सवालात बहुत उठे हैं और मेरे ख्याल में सवालात जिस कदर भी उठे हैं जस्टिस साकिब निसार साहब ने उसकी क्लियर टोक वजाहत या डिनायल इस तरह का नहीं किया है कि लोग कहें कि वो ठीक है। वो कहते हैं कि मैं इस पर कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। उन्होंने डिनाई तो किया, लेकिन ये कि अगर इतना बड़ा इल्जाम लगाया गया है तो आप क्या करेंगे, वो उस पर वो कहते हैं कि नहीं मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा। तो ये बहुत से सवाल इससे पैदा हुए हैं और आज की हेयरिंग के बाद जो कुछ आज कोर्ट में हुआ है उसने और ज्यादा सवाल पैदा किए हैं। मैं बरह रास्त तो किसी के ऊपर बात नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल एक दिलचस्प गेम है जो खेला जा रहा है सियासत के जो है वो दानाओं के दरमियान और मीडिया के पहलवानों के दरमियान, और सामने अदालत है और अदालत के सामने और वो अदालत के सामने जिसके अंदर अपील जेर समात है। अब ये सारी सूरत हाल कैसे आगे बढ़ती है, सूरत हाल बहुत दिलचस्प हो गई। ठीक है, सूरत हाल दिलचस्प हो गई है। अच्छा, अखबार पे क्या जिम्मेदारी आयद होती है, इस पर मैं आपकी तरफ आऊँगी। लगारी साहब आपसे आपका मौक़िफ़ चाहूँगी। आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं और बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी भी न्यूज़पेपर की, चैनल की, जब आप खबर छापते हैं या खबर देते हैं टीवी पर। मैं आपसे इस हवाले से राय लूँगी, लेकिन उससे पहले मैं जस्टिस ख्वाजा नवीद साहब को शामिल गुफ्तगू करती हूँ। जस्टिस साहब, आपने नज़ीर लगारी साहब को भी सुना, आपसे भी मैं यही जानना चाहूँगी कि ये जो सिचुएशन है ये बड़ा उलझा हुआ केस दिखाई दे रहा है, क्योंकि राना शमीम साहब कहते हैं कि जी उनका बयान हल्फी उनकी मर्जी के बगैर पब्लिक किया गया है और अखबार ने उनको बाद में बताया, तो इसकी कानूनी अहमियत क्या है? मतलब कोई भी अखबार आपसे पूछे बगैर आपका बयान हल्फी कैसे छाप सकता है? आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूं कि पहले तो वो बयान छप गया है, अब शायद ये कोई अपनी डिफेंस पूरी रेस कर रहे हैं कि भाई मैंने इसको सर्कुलेट नहीं किया या नहीं दिया किसी को, ठीक है, और मेरा तो बयान जो है अभी तक लंदन में पड़ा हुआ है और ये लीक कैसे हुआ है। ठीक है, तो ये अपना लीक खेल रहे हैं
हर चीज़ लीक हो जाती है। हम्म जी, तो वही बात तो जस्टिस साहब अब कि बात क्या यह इतना है कि आसान फिर वो होता है जब किसी का सवालात भी बयान पूछे हल्फी छाप देना उनकी इजाजत के बगैर, या लीक हो जाना, इतना आसान होता है? आपको समझ आती है ये बात? जिस सहाफ़ी ने छापा है जी, वो माशाल्लाह बहुत कोना मश्क सहाफ़ी है और बड़ा पुराना और मशहूर आदमी है, और उससे कोई गलती का इम्कान मुमकिन नहीं है कि उसकी भी एक बैकग्राउंड है, अपने सहाफ़ती उसका जो किरदार है, तो ठीक है, मैं नहीं समझता कि वो कोई गलती कर सकते हैं। तो अब राना साहब अब कवर कर रहे हैं किसी चीज़ को, अब देखें कहाँ तक उसमें कामयाब हो जाते हैं। उनको राइट है अपना डिफेंस करने का, और ये भी इट्स पार्ट ऑफ हिज डिफेंस कि मैंने बयान किसी को नहीं दिया और ये लीक होके खुद ही छप गया है। तो ये सारी बातें हैं। इससे पहले इनके साहबजादे जो हैं वो जियो के एक प्रोग्राम में बहुत तफसील से सवालों के जवाब दे चुके हैं, वो शाहजेब खानज़ादा के उसमें। तो उसमें ये सारी बातें पहले क्लियर हुई भी हैं। अब देखें लेटेस्ट क्या है। सही। अच्छा लगारी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। आपने जस्टिस ख्वाजा नवीद साहब को भी सुना। लगारी साहब, अखबार पर अब कितनी जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि अखबार ने तो हलफनामा फौरन छाप दिया था? बहुत अहम मामला है और इसमें दो तीन चीज़ें हमें ज़रूर देखनी है। हमें इंटीग्रिटी देखनी है सहाफ़ी की। सहाफ़ी के तौर पर मैं तो, मेरा अपना तजर्बा भी है कि उनके पास खबर होती है और ख़बर के लिए काफ़ी मेहनत भी की जाती है, लेकिन इसके साथ साथ एक एजेंडा भी चल रहा होता है। और जिस मीडिया ग्रुप का मामला है उसका एजेंडा है और उनका चोली दामन का साथ है। पिछले लगभग 40 साल से ज़्यादा अरसे से PMLN के सरबराह के साथ उनका बिल्कुल चोली दामन का साथ है, और वो एक साथ ही वो समझते हैं कि मुल्क चलाना उनकी जिम्मेदारी है। वो ये समझते हैं कि ये फैसला करना कि कौन मुल्क में किस मनसब पर होगा, वो ये चाहते हैं। मीडिया ग्रुप तो ये चाहता है कि ये हमारे कंट्रोल में होना चाहिए कि मुल्क कैसे चले, और मुल्क के अंदर कौन वज़ीर आज़म हो, कौन सदर मुमलिकत हो, कौन आर्मी चीफ हो, कौन चीफ जस्टिस हो। तो इस तरह के फैसले वो चाहते हैं कि उनके अंदर हतमी राय जो है उनकी तस्लीम की जाए। तो अगर ये एजेंडा मौजूद है किसी मीडिया ग्रुप के पास, तो वो कुछ भी कर सकता है और उसका गेम किसी भी तरह का हो सकता है। और बहुत सी चीज़ें ज़ाहिर है, मैं उनका एक कश्मीरी गवा रहा हूँ, तो एजेंडा चल रहा होता है, वो किसी सियासी पार्टी के पास खिलाफ हो। मुझे अच्छी तरह से मालूम है, जब अभी शादी नहीं हुई थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की और आसिफ अली ज़रदारी की, तो इस मीडिया ग्रुप ने पहले कहना शुरू कर दिया था कि वो जी जो उनका घर है ज़रदारी हाउस सदर के इलाके में, वो जो है उसमें डिस्कोर्स बना हुआ है, वो डांस पार्टी होती है। मैंने उस घर को देखा हुआ था, उनके वालिद के साथ मेरी अच्छी शनासाई थी। मैं दोस्ती तो नहीं कह सकता, मैं उनका एहतराम करता था हाकिम अली ज़रदारी साहब का, लेकिन हमारी रोज़मर्रा का मिलना होता था। उस घर के अंदर इस तरह की कोई चीज़ें नहीं थी, लेकिन उस मीडिया ग्रुप ने तय किया था कि हमने एक ऐसा चेहरा बनाकर पेश करना है ज़रदारी साहब का जिसकी तरफ दुनिया देखना भी गवारा ना करे, और ये कोशिश मुसलसल 40 साल तक अब तक वो चलती रही है। उनके बस चले तो वो उनके किरदार को बिल्कुल तबाह बर्बाद करते हैं, और उन्होंने किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। और उसकी भी कई वजूहत होंगी। एक तो ये कि मियां साहब का इंटरेस्ट सर्व होता रहा है, दूसरा ये होता है कि ज़रदारी साहब उनके बचपन के दोस्त हैं, कोई बचपन की नाराजगियां रही होंगी अपना अखबार के जो मालिक हैं उनके साथ, तो इस तरह की चीजें भी होती हैं। इधर ये राना शमीम साहब का मामला, अगर ये एडमिट हो जाता है, ये बयान हल्फी, और इसके ऊपर मजीद आगे बढ़ती है कार्रवाई, तो इसका अल्टीमेट बेनिफिशरी मियां नवाज शरीफ और या मोहतरमा मरीम नवाज हो सकती हैं। तो इसलिए ये चीज छोड़ी गई। पहले अखबार के जरिए लाया गया, फिर इनको सामने लाया गया, अब ये सामने और मशकूक तौर पर सामने आए हैं। देखें, एक कोर्ट के चीफ कोर्ट के ये चीफ जस्टिस रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उन्हें तो सारे के सारे प्रोसीजर्स का इल्म होना चाहिए। सारे जो भी आईनी और कानूनी मसाइल है उनका, खैर मेरे ख्याल में पाकिस्तान की आइन की वहाँ पर जुरिस्डिक्शन है कि नहीं है,
सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन वहाँ बनती है कि नहीं बनती है, लेकिन उनकी एक अपनी चीफ कोर्ट है और उसके जरिए वो फैसले करते हैं, और उन्होंने बयान हल्फी दिया है। तो बहुत सी चीजें जो हैं उनका जवाब हतमी उनकी तरफ से होगा। ठीक है। अच्छा, जैसे मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, जैसा कि लगारी साहब ने बताया कि चोली दामन का साथ है PMLN के कायद के साथ, एक चैनल का, अखबार का, तो मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगी कि जो इनके साहिबजादे हैं राना शमीम के, अहमद हसन राना, उन्होंने टीवी इंटरव्यू में यहाँ तक कह दिया था कि जी उनके वालिद के जो ओहदेदार और वकील की हैसियत से मुस्लिम लीग नून के कायद और उनकी जमात के साथ देरीना ताल्लुकात हैं, यानी खुद ही मान लिया कि ताल्लुकात हैं, देरीना ताल्लुकात हैं। अब ये बात भी तो अदालत में उठेगी ना? जी, तो वो उसमें वो बड़ी होशियारी से जो एंकर था सवालात करता जा रहा था और ये बच्चा रवानी में जवाब देता ही चला जा रहा था। तो मैं वो देख रहा था इंटरव्यू, तो मुझे खुद डिस्टर्ब हो रहा था देखकर कि व्हाट इज दिस हैपनिंग। जी जी जी। तो अब उस इंटरव्यू का क्या स्टेटस देखते हैं आप? कानूनी उसकी क्या हैसियत, अहमियत देखते हैं? अदालत में ही उठेगी अब ये बात, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है अब ये बात? नहीं, लेकिन देखें अभी तक जिस तरह से उसको रिसीव किया गया है, और अब तो वैसे भी उसको कर दिया है उन्होंने, इसको कोर्ट में रख दिया है और उसमें स्क्रूटनी करके कोई फाइटिंग देंगे अतर मिनल्ला साहब, तो अब वो जो बयान है वो एज इट इज तो नहीं रहेगा ना, इसके ऊपर फाइंडिंग भी होगी। ठीक है। और आई डोंट थिंक कि कोई इसका प्रोसीडिंग्स के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा। जी, असल में है क्या कि ये रिवाज निकल आया जब वो मलक कयूम वाला जब चला ना, बेनज़ीर साहिबा के उसमें कि जी उनकी शहबाज शरीफ से बात हो रही थी और सैफुर रहमान से हो रहा था, उसका जो है फौरी तौर पे फ़ायदा मिल गया था कि बेनज़ीर साहिबा की कन्विक्शन जो थी वो उसी वक्त सेट असाइड हो गई, केस चले बगैर, सिर्फ इसी बात के ऊपर के वीडियो की बेसिस के ऊपर, और ऑडियो थी, वीडियो नहीं थी। और उस वक्त वो फीस भी ज़्यादा साहब थे वकील, उनकी तो बारी नहीं आई आर्गूमेंट करने की, उससे पहले ही वो केस ख़त्म हो गया। सही है, ठीक है। अब अच्छा लगारी साहब, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। आपने जैसे साहब जी, जैसे साहब आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? ठीक है जी जी जी, प्लीज़ आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा जैसे साहब। ठीक है जी। लगारी साहब, आपने जस्टिस ख्वाजा नवीद साहब को भी सुना, यही बात मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि जो उनके बेटे ने ऑन रिकॉर्ड एक टीवी इंटरव्यू में बात बोली है जी मुस्लिम लीग नून के कायद के साथ, उनके वालिद के और जमात के साथ, कायद के साथ भी, उनकी जमात के साथ भी बड़े देरीना ताल्लुकात हैं। अब ये बात अदालत में उठेगी, डिस्कस होगी, और किसी टीवी इंटरव्यू में इस तरह की बात कह देना, ऑन रिकॉर्ड आ जाना, ये जब अदालत में डिस्कस होती, इसकी क्या अहमियत होगी? मेरे ख्याल में एक थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका है, और उनका बयान हल्फी उनके बेटे की तरफ से बताए गए जो वाकयात हैं, जो सूरत हाल है, उसको भी जरूर पेश नजर रखा जाएगा, क्योंकि फरीक सानी जो है वो उसको सामने ले आएगा। जनाब, इनके बेटे तो ये कह चुके हैं कि उनकी पार्टी के साथ उनके देरीना मरासिम है, और इसलिए जो है ये सब कुछ आ गया है सामने। ख्वाजा नवाज साहब ने अभी फरमाया है कि जो केस था बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी पर, उस केस में वो आया था, टेप आ गई थी, और केस जो है वो सेट असाइड हो गया था। मैं सिर्फ इस बात की वो वजाहत करूंगा, केस को ख़त्म नहीं किया गया था, फिर ट्रायल कोर्ट को वापस भेजा गया था और उनकी सज़ा ख़त्म कर दी गई थी, और अल्टीमेटली वो केस आगे जाकर ख़त्म ही हो गया था, और उस केस में कोई जान नहीं रही थी, और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने कोई रियायत नहीं की थी जब वो इसकी समाअत कर रहे थे। तो ये केस बनता, मैंने माहिरीन कानून से भी बात की थी, बनता ये था कि जब इतनी बड़ी केस सामने आ गई है कि जज से बराह रास्त फरमाइश की जा रही है कि आप इतनी सजा सुनाएं, और वो सजा सुनाते हैं, तो इस केस में वैसे ही केस को डिस्चार्ज होना चाहिए था, केस खत्म नहीं हुआ था, केस को वापस भेजा गया था ट्रायल कोर्ट में कि जी इसको दोबारा चलाया जाए, और ट्रायल कोर्ट में वो चला था, मंतकी अंजाम तक वो खत्म हो गया था। राना शमीम साहब आए हैं उस वक्त, और ये 3 साल के बाद कोर्ट में ले आए मैटर को कि जी मैं बयान हल्फी दे रहा हूँ, और बयान हल्फी चला गया मीडिया के पास। वो इससे इनकारी है कि मैंने मीडिया को नहीं दिया, लेकिन बयान तो पहुंचा है, वो बयान हल्फी मीडिया के पास पहुंचा, मीडिया ने उसको जो है वो छाप भी दिया, मीडिया ने उस मीडिया पर उसमें बहस भी बहुत हुई है, और उसके बाद उनके साहबजादे ये अपने ताल्लुकात भी बता रहे हैं कि उनके नून लीग के साथ जो उनके वालिद के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ये सारी चीजें इसमें ये तो जरूर वादे करेंगी कि जनाब एक
वो ऐसा मामला हो गया है कि जिसके अंदर उनका इंटरेस्ट आ गया है और बयान हल्फी के पीछे उनका इंटरेस्ट मौजूद है। अगर ऐसा एस्टेब्लिश होता है तो मेरे ख्याल में बयान हल्फी की कोई हैसियत नहीं रहेगी। वैसे भी 3 साल के बाद दिया जाने वाला बयान हल्फी वो प्रेस कॉन्फ्रेंसों और मीडिया टॉक्स में काम आ सकता है, लेकिन इन द कोर्ट ऑफ लॉ मेरे ख्याल में ये काम नहीं आ सकेगा शायद। ठीक है जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।